अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन को लेकर बिहार का माहौल अभी बहुत ही गर्म है और ख़ास तौर पर ऐसा इलाका जहां पर मुसलमान ज़्यादा पाया जाता हो, जहां मुसलमान की आबादी ज़्यादा है, वहां पर और ज़्यादा माहौल गर्म है। उसमें से और ज़्यादा जहां से MIM की पार्टी, जहां से MIM का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, वहां का माहौल और गर्म है। ऐसे ही एक सीट आता है जोकीहाट विधानसभा से। जोकीहाट विधानसभा में माहौल कुछ ज़्यादा ही गर्म है, क्योंकि वहां पर एक मौलाना साहब है जिसका नाम मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी है। वो बिहार में ख़ास तौर से उनका जो इलाका है जोकीहाट विधानसभा, वो वहाँ पर तकरीबन बहुत सालों से उसने काम किया इमाम के खातिर। लेकिन आज जब उनको टिकट देने की बारी आई, जब उसने सोचा कि मुझे टिकट दिया जाएगा और मैं यहाँ से लड़ूंगा, तो उनको टिकट नहीं दिया गया। सोचिए, एक शख्स ने किसी पार्टी के खातिर तकरीबन 9-10 साल तक उसने काम किया, उनका प्रचार किया, उनका हर एक काम किया उनको यहाँ आने के लिए। लेकिन आज जब उनका फल लेने की बारी आई, उनको जब सीट देने की बारी, उसको नहीं दिया गया। इसीलिए जोकीहाट विधानसभा में कुछ माहौल ज़्यादा ही गर्म है। लोग ये कह रहे हैं जिसने तकरीबन 9-10 साल तक MIM पार्टी के लिए काम किया लेकिन आज उसको सीट नहीं दिया। बताया जा रहा है कि जिस शख्स को अभी सीट दिया गया, तो बताया जा रहा है कि वो पैसे के बल पर सीट दिया। वो अल्लाह ही जानता है कि पैसे के बल पर सीट दिया या किसी तरीके से, लेकिन हक उसी का बनता था। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का ही हक बनता है, क्योंकि उसने बहुत सालों तक काम किया। आज का माहौल ऐसा है, यानी कि ऐसा माहौल चल रहा है कि हर एक नन मुस्लिम ये समझता है, यानी जो हिंदू कैंडिडेट होता है वो ये समझता है कि किसी भी तरीके से हम मुसलमानों का सीट लेकर हम जीत जाएं, किसी तरीके से मुसलमान हम लोगों को वोट दे दें। और जो मुसलमान होते हैं वो ये समझते हैं कि मुसलमान तो अपना है ही, मुसलमान मुझे वोट देगा ही। लेकिन उसके जहन में ये बात ज़रूर खटकती है। वो ये समझता है कि मुसलमानों का जो रहबर है, जिसको ख़ास तौर से दीन का रहबर माना जाता है, जो उलमाए दीन होते हैं, उसके बारे में मुस्लिम कैंडिडेट ये समझते हैं कि ये सिर्फ हमारे लिए वर्कर का ही काम करे और हमारे लिए खूब प्रचार करे, या हमारे पार्टी के अंदर ज्वाइन न हो। देखिए भला ऐसे कैसे हो सकता है जो कि आपके लिए खूब काम करे, आपका खूब प्रचार करे, आप उनका सही बदला ना दे। मैं यूँ समझता हूँ कि इमाम की पार्टी जो इतना बड़ा नाम कमाया है, इतना बड़ा जो ओहदा पाया है, मैं सिर्फ यही समझता हूँ कि उलमा इकराम का ही दीन है जिसने उसके बारे में इतना अच्छा सोचा और उसके बारे में इतना प्रचार किया जो कि यहाँ तक आज पहुँचा है। अगर उलमा इकराम उसके बारे में नहीं सोचता, उनका प्रमोशन नहीं करता, तो आज इस हालत में नहीं होता। लेकिन आज उसी को इग्नोर किया जाता है, उसी को पीछे किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही बुरी बात है। मैं आप लोगों से और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का उस इंटरव्यू को देख लेते हैं, जो कि वो अपने बारे में और MIM पार्टी के बारे में क्या क्या कहा। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में आपकी राय जो भी हो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। हमने पार्टी के सामने में करीब के दिनों में बात रखी कि ऐसा है कि मुझे मौका दिया जाए। पिछले बार हमसे कहा गया कि भैया आप समर्पित कीजिए, आपको कुर्बानी देनी है, आपको सपोर्ट करना है, आपको पार्टी को मजबूत करना। आप पार्टी को देखिए, पार्टी के फैसले को देखिए, पार्टी क़यादत खड़ी करना चाह रही है सीमांचल में। हमने कहा कि चलो एक और मेहनत करते हैं। हमने मेहनत की। उसके बाद इस बार कम से कम मुझे मौका मिलना चाहिए। इनमें से बहुत से लोगों ने कहा कि मौलाना आप इलेक्शन लड़ने के लिए आए। हमने कहा कि मुझे बिल्कुल इलेक्शन लड़ने का शौक़ नहीं, लेकिन सामने वाला जो कैंडिडेट है वो पार्टी को जिता बिल्कुल नहीं पाएगा। 15 से 20 हज़ार वोट लाना उसके लिए मुश्किल है। और उससे एक अच्छा कैंडिडेट जो मौजूद है, जो पार्टी को खड़ा किया है यहाँ पर मेहनत के आधार पर, और वो एलिजिबल भी है, वो पूरी सारे लवाजमात को मुकम्मल करने के लिए तैयार है। जो आदमी 8 साल से पार्टी को खड़ा कर सकता है, वो पार्टी को कामयाब भी कर सकता है। लेकिन यह है कि हमसे ये कहा गया कि ठीक है, आपके लिए भी देखते हैं, आपके लिए भी देखते हैं। मेरे नाम का अनाउंसमेंट तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। भारत के किस कोने के अंदर में पार्टी की ज़रूरत पड़ी है तो अब्दुल्ला सालिम ने किया। मैं गया हूँ, गुजरात में जाना हुआ, उत्तर प्रदेश में जाना हुआ, झारखंड के अंदर जाना हुआ, जहाँ जहाँ पर भी पार्टी लड़ी है, और मुझे बुलाया गया तो नाचीज़ गया पार्टी के लिए। मेरे माथे पर लगा दिया गया कि अवैसी का मौलाना है। लेकिन हमें पता ही नहीं कि भाई हम जिनके लिए लड़ रहे हैं रातों दिन, वो हमें पसंद ही नहीं फरमाते। उनको या तो बिहार यूनिट को या तो अपनी नहीं मालूम उनको क्या डर और खौफ सता रहा होगा
बहरे कैफ हम तो बिना छल और बिना कपट और बिना किसी लालच के हम पार्टी को मजबूत करते रहे। हमने कहा ठीक है सर, जो कि हाट के अंदर में मुझे आप नहीं बनाना चाहते हैं कैंडिडेट, कोई बात नहीं, मुझे शौक़ बिल्कुल नहीं है। आपने पिछले 20 के अंदर हमने समर्थन किया, इस बार भी आप बेहतर कैंडिडेट लाइए। आप जिस क़यादत को खड़ी करना चाहते हैं उस क़यादत उसके मुताबिक फिट होना चाहिए। आप जिस शख्स को ला रहे हैं उसने एक इमाम को घसीट कर मारा है, हम कैसे उसको समर्थन दे सकते हैं? नशे के अंदर डूबा हुआ होता है और बहुत सारे इल्ज़ामात हम नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने अवगत कराया कि आपको नहीं मालूम है अख्तरुल ईमान साहब, सन 2020 में उसको टिकट का अनाउंसमेंट किया। वो बोलता है कि हमने, आप बोले कि हमने हक वाले को हक दिया है। क्या हक था उसका? 20 के अंदर में पार्टी में काम किया था, वो ऊपर से आया, आपने उसको टिकट दे दिया। क्या देखकर टिकट दिया कि बड़ा सर है? आप कभी भी इस तरीके से अपने लोगों को इग्नोर करके वो कभी भी क़यादत खड़ी नहीं कर सकते। बहरे कैफ इस वक्त में जो जिसको टिकट दिया गया है, हमने कहा कि हम किसी गलत आदमी का, मैं एक आलिम दीन हूँ, किसी गलत आदमी के लिए हम वोट नहीं मांग सकते, इसलिए कि हमारा कुरान कहता तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अच्छाई के लिए काम तो करो, वोट भी एक गवाही है। हम गवाही एक ऐसे शख्स के लिए नहीं दे सकते हैं जो शरीयत की नज़र में भी मुजरिम है और यहाँ समाज के नज़र में भी मुजरिम है। हमने कहा कि हमको नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई अच्छा कैंडिडेट लाइए। हमारे जो कि हाट विधानसभा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे छवि के हैं, वो लड़ सकते हैं। तो बहरे कैफ हमने ये बात रखी, लेकिन नहीं जनाब, उनको बड़ा आदमी चाहिए। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से। मेरा टिकट कट गया वो इस वजह से कि मैं मुखिया नहीं था, मेरे पास बहुत सारे दिखलावे के दौलत नहीं थे, मेरे पास भट्टा नहीं था, मैं 25 साल का मुखिया नहीं था। हालांकि अल्लाह गवाह है, पार्टी के लोग भी जानते हैं कि जो कुर्बानी हमने दी। आज वो 40 प्रोग्राम करके कहता देखने हमने इतनी सारे सभाएं की है, 25-25, 26-26 हज़ार रुपये खर्च किया है। 8 साल से जिसने पार्टी को सींचा उसका जो पैसा खर्चा हुआ उसका अंदाज़ा किया आपने? आज आपको उसको दबंगई दिख रही है, उसका पैसा आपको दिख रहा है कि बड़ा पैसा वाला है। खैर ये सब चीज़ हम नहीं बोलना चाहते, तो ये हमारी छोटी सी सियासी सफ़र रही है। मैंने इसलिए पार्टी से रिज़ाइन दिया है कि जिस क़यादत की बात आप कर रहे हैं उस क़यादत के ऊपर जिन कैंडिडेट को आपने चुना है वो फिट नहीं आते। तो इससे साफ पता चलता है कि आपके ज़ुबान में कुछ और है और करनी कुछ और है आपका। इसीलिए हमने इस पार्टी से वो दिया। हम कभी भी गलत का समर्थन नहीं कर सकते। सर, जिस तरीके से कस्में खिलाई गई और जिस तरीके से आपको पढ़वाया गया, उसको लेकर के भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब आपने कस्में खाई तो फिर पार्टी से रिज़ाइन क्यों आपने दिया? ये सवाल लोग कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कौन से पार्टी में होता है ऐसा जी कि कस्में खिलाओ, अल्लाह रसूल की कस्में खिला करके अल्लाह रसूल की बात करते हैं? तो अल्लाह रसूल ने कहा है कि कब अच्छों का साथ दो, अच्छे लोगों को लाओ। सन 2020 में आपके जिनको आपने टिकट दिया है उनसे ज़्यादा ख़तरनाक लोगों को आपने लाया है, जिन्होंने पार्टी में कुछ नहीं किया है। आप कौम के साथ खुद गद्दारी करते हैं। आपको होश लेना चाहिए। जब 20 के अंदर आपको धोखा मिला तो आपको ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो पार्टी के वफादार हों। और आप कस्में खिलाते हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि आपके लोग भाग ना जाएं। आप कस्में उन लोगों को खिलाते जिनको आप कैंडिडेट बना रहे हैं। और अगर आप यकीनन सबके लिए था तो सब ने कस्में क्यों नहीं खाया? अख्तरुल ईमान साहब को भी कसम खाना चाहिए, आदिल हसन आज़ाद को कस्में खाना चाहिए, तौसीफ साहब कस्में नहीं खाए हैं, राना रंजीत कस्में नहीं खाया है। वो फरिश्ता है कोई? नहीं, एक साजिश थी, हमारे तहत साजिश की गई कि कस्में खिलाइए और कस्मों में बांध दीजिए, शरीयत और अल्लाह रसूल का नाम लेकर के कि देखिए हम अल्लाह रसूल वाले हैं, और कस्में खिला करके झूठ बोलिए। आप मेरे साथ क्या झूठ नहीं बोला आपने कि सरफराज को टिकट जा रहा है, मौलाना सरफराज से टिकट को लाना है वापस? आदिल हसन आज़ाद साहब नहीं बोले ये बात कि मौलाना सरफराज को? क्या मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो आए वो सामने में, मेरे सामने आए, बैठे वो बात करे। वो नहीं बोला कि मौलाना सरफराज को टिकट जा रहा है, बचाना है। हमने कहा क्या करना होगा भाई, डूबते को तिनके का सहारा। हमने कहा कि सरफराज को जा रहा है तो बोला वीडियो बनाइए मौलाना। क्या वीडियो बनाना है? दोनों मिलकर वीडियो बना दीजिए। अभी जो वायरल हो रहा है वो वही है वीडियो। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, टिकट किसी और को नहीं जाना चाहिए, हमको मिलना चाहिए टिकट।
तो बोला नहीं, वीडियो बनाइए आप लोग दोनों बैठकर। दोनों वीडियो बनाया के बिठा के हमने इसलिए बनाया था बैठकर, ताकि हम वो टिकट हमारा वहाँ से आ जाए, किसी और थर्ड पार्टी को ना जाए। लेकिन वहाँ ऐसी कोई बात थी नहीं। वहाँ साजिश में मौलाना अब्दुल्ला को फंसाना था कि एक वीडियो बन जाएगा मौलाना का कि हम मुखिया जी को अगर टिकट मिले या बैरिस्टर साहब किसी और को आप दे देंगे यहाँ पर, हम दोनों में से तो हम समर्थन करेंगे, क्योंकि आप जानते थे कि ये टिकट तो हम मुर्शिद को देना है, मौलाना का वीडियो बनवाना है। इसीलिए एक एक चीज़ का सवाल आवाम आपसे करेगी और कस्में खाकर बांधने की कोशिश की गई। खैर उसमें तो गनीमत ये है कि उसमें कस्में कंडीशन रुकन के बाद वो लगाया गया कि मैं बाज़ाब्ता IMIM का रुकन हूँ। उसके बाद मैं अल्लाह का हलफ लेता हूँ कि मैं पार्टी से कभी बगावत नहीं करूँगा, कभी भागूंगा नहीं। आप अगर एक गलत आदमी को कैंडिडेट बनाइएगा तो क्या एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि गलत आदमी का साथ दे? वो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदी, देखना पड़ेगा आपको। या तो आप मुकम्मल सियासत कीजिए या तो फिर आप क़यादत की बात कीजिए। कौन सी क़यादत की बात करते हैं आप? कार्यकर्ता को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं आप। कारवान इंसाफ चलाया आपने सीमांचल के अंदर, मेहनत दिलो जान से जिस आदमी ने पार्टी को सींचा, आपने उनके साथ इंसाफ नहीं किया तो सीमांचल के लोगों के साथ आप क्या इंसाफ करेंगे? ये इंसाफ नहीं कर सकते हैं। क़यादत की बात ऐसे नहीं होती कि लोगों को 10 दिन बुला करके आपने किशनगंज के अंदर बिठा के रखा है और टिकट नहीं दिया आपने। 32 सीट का ऐलान किया आपने। 1.5 साल से लोग मेहनत किए। मुन्ना मंसूरी ने 1.5 साल से मेहनत की, आपने करवाया कि मेहनत कीजिए। लोग जुड़े 1,35,000 लोग हैं वहाँ पर कि ठीक है हम MIM का टिकट लेकर आएंगे, हम यहाँ MIM को वोट करेंगे। अभी आप कहते हैं कि हम लड़ेंगे नहीं। वो 1,35,000 मुसलमान किसको वोट करेगा? सिर्फ सीमांचल के अंदर क़यादत खड़ी करना चाहते हैं। अगर बात करते हैं हक़ की मुसलमानों की तो टोटल मुसलमानों की बात कीजिए। लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। लाखों रुपए खर्च करके लोग आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए काम करते हैं और 10-10 दिन तक आप उनको घुमाते हैं। क्या 10 दिन से किशनगंज के अंदर में लोग नहीं पड़े हुए हैं? डॉक्टर शमीम को 10 दिन तक नहीं रखा आपने, आखिर के अंदर में आपने टिकट दिया उसको। क्या मतलब है लोगों को परेशान करने का? आप एक टिकट बांटने में आप क़यादत नहीं कर पाए तो आप लोगों के मसाइल को हल करने के लिए क़यादत नहीं कर पाइएगा। इसलिए ढोंग बंद कीजिए। अगर आप यकीनन खुददार हैं बैरिस्टर साहब और अख्तरुल ईमान साहब, तो आप ये जो जितनी सारी गलती कर रहे हैं ना, आप खुदा नहीं हैं, आप फरिश्ता नहीं हैं। गलती आपसे होती है तो आप लोगों को पूछना चाहिए। एक भी वर्कर मीटिंग आप करते हैं? नहीं किया आपने एक भी वर्कर मीटिंग। अरे बड़ी बड़ी पार्टियां वर्करों की वजह से मौजूद है। आप अपने वर्कर से बात नहीं करते हैं, आप अपने कैंडिडेट से बात नहीं करते हैं और लोगों को फंसाते हैं आओ कस्में खाओ कि ताकि भागे नहीं। तो सब कसम खाओ। या तो ये बनाइए कि पार्टी का रूल जो होगा, अध्यक्ष के लिए अलग रूल होगा, अख्तरुल ईमान के लिए अलग रूल होगा और अब्दुल्ला सालिम के लिए अलग रूल होगा। आप कहते पार्टी में सब बराबर है। बराबर है तो सबने कस्में खाई, आपने क्यों नहीं खाई? आदिल हसन आज़ाद साहब आपने क्यों नहीं कस्में खाई बताइए? बहरे कैफ ये सब तो ये बातें हैं और मैं यही कहूँगा जो कि अपने पूरे सीमांचल ने, पूरे भारत के मुसलमानों से क़यादत हम भी चाहते हैं। मैं क़यादत का हिस्सा बनना चाहता था कि एक नाचीज़ बनकर उसको ऊपर करो और मैंने भरपूर कोशिश की। बताइए मेरा ज़रा बराबर भी कहीं पर कोई वो रहा? आज भी मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। आप दे दीजिए किसी गरीब के बच्चे को, दे देते टिकट जो कि हाट के अंदर, किसी मेंबर को दे देते। अब्दुल्ला सालिम इनकार नहीं करता, मैं समर्थन देता, साथ देता उसको। लेकिन आप कभी बैठकर बोले कि मौलाना किसको कैंडिडेट बनाया जाए, कौन बेहतर होगा? पूछा आपने? नहीं पूछा। तो खैर करनी कथनी में बहुत फ़र्क है। अल्लाह इन सब को हिदायत दे। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जनसुराज के स्टार प्रचारकों की हमने सूची देखी, उसमें आपका भी नाम था। तो क्या आप जनसुराज ज्वाइन कर लिए हैं और स्टार प्रचारक में आपका नाम, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बताऊँगा इस बारे में इंशाअल्लाह, क्योंकि अभी वो चीज़ लोगों के सामने आई ना खुलकर। आप एक तरफ ये कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, आपके काम ऐसे हैं कि गैर बेईमानों जैसे हैं। तो जब आपका काम लोगों के सामने, नज़रों के सामने आएगा तब ना आप बोलिएगा, उससे पहले तो कैसे बोलिएगा? तो हम लोग कहेंगे ज़ाहिर सी बात कि मौलाना को टिकट नहीं मिला इसलिए मौलाना बोल रहे हैं। मौलाना को टिकट नहीं मिला इसलिए नहीं बोल रहे हैं, टिकट गलत आदमी को दिया गया इसलिए बोल रहे हैं। गलत आदमी वो ना पार्टी को जिता सकता है और ना वो पार्टी में रह सकता है। ये लिख लीजिए। जो आदमी सन 2020 में घुटने टेक कर गाली दिया हो, इल्ज़ाम लगाया हो, आप मेरा टिकट नहीं मिला, आज तक पार्टी में मैं इल्ज़ाम नहीं लगाया हूँ। जो कमी है मैं उसको रख रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि इससे इतना पैसा ले लिया, उससे उतना पैसा ले लिया, वो उनका अमल जाने।
क्या है नहीं है, मैं इस पर आज तक मैं एक लफ्ज़ नहीं बोला हूँ कि पार्टी किससे कितना पैसा लिया नहीं लिया, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। पार्टी के अंदर इतना तो मैं भी जानता हूँ कि पार्टी में कुछ पार्टी फंड में कुछ लोग खुशी बखुशी देते हैं कि भाई चलिए पार्टी चलाना है, कुछ कैंडिडेट से ले लिया जाए, फला आदमी से ले लिया जाए, इस तरह का मामला होता है, मैं इस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन यहाँ कैंडिडेट चुनने में गलती की गई, बड़ी गलती की गई। भूल से नहीं चुना जा रहा कि हाँ भैया भूल से ऐसा हो गया। अख्तर इमान साहब बोलते हैं ना कि चूक हो गई हमसे कैंडिडेट चुनने में सन 2020 में। अभी कौन सी चूक हो गई? सन 2020 में आपने मुर्शिद मुखिया का नहीं देखा वो वीडियो? 35 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का आरोप लग रहा है, तो और क्या चाहिए? जब आप जानबूझकर जब आप इस तरह की गलती करेंगे तो हमसे नहीं होगा गलत लोगों का साथ देना, बस हम इतना जानते हैं।